प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 4 मौसी इसका अगला भाग पढ़ेंगे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, एक दिन लेखक कह रहे हैं, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। एक दिन जब लेखक कह रहे हैं मैं स्कूल से बाहर निकली, जब छुट्टी हुई तो लेखक मौसी बाहर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया क्योंकि वही सब लोगों को पहुंचाती और घर ले जाती थी। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। क्या थी? मौसी पेड़ के नीचे नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। किसी को नहीं पता था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। कई दिन बीत गए पर मौसी कहाँ है कोई पता नहीं चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई, कोई कहता बीमार है गांव चली गई। मौसी के रहने से मोहल्ला न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। जब मौसी नहीं थी तो सब बच्चे चहल पहल करते थे, नहीं है तो सब उदास, इसलिए खाली खाली लग रहा था। पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। पेड़ के नीचे क्या था? सूना था, कोई नहीं बैठते थे। अब कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा। जो नीम के पेड़ के नीचे बैठते थी मौसी, उसके नीचे क्या थे? मोची आकर बैठने लगा। मोची माने जूता चप्पल बनाने वाला। पर बच्चों ने उसे खदेड़ भगा दिया। खदेड़ कर माने वहाँ से उसको भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। बच्चे क्या बोले? यह मौसी की जगह, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। बच्चे क्या है? खदेड़ भगा दिया। मौसी क्या थे? उस जगह पर बैठ जाती, सब भी बच्चों का ख्याल रखती थी। अब वहाँ पेड़ के नीचे नहीं बैठती है तो कोई बच्चे को देख रेख निकलने वाले नहीं है, इसलिए घर वाले क्या करते हैं? बच्चों की चिंता के कारण उन्हें बाहर जाने नहीं देते। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन क्या कर रहे थे सब बच्चे? मौसी को ढूंढने, खोजने माने ढूंढने चल गए। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ आई, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहीं पड़ी हो, अब तुम कहीं दूसरे के घर चली जाओ। वो घर की महिला बोल रही थी कि मौसी, हमने आपका ठेका नहीं ले रखा है, 20 दिन हो गए हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप तुम दूसरे के घर चले जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। जैसे मौसी बोले वैसे ही क्या हो गए? बच्चे सब लोग के लेखक जी कह रहे हैं हम सब खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा। दरवाजा बंद था तो उसमें से झांक कर हमने देखा। आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। आंगन में मौसी क्या थी? एक खाट पर लेटी थी, बीमार थी इसलिए। बाल उलझे हुए थे, चेहरा पीला और सूखा हुआ था। बाल उलझे हुए थे, चेहरा पीला हो गया था और सूखा हुआ था। उसके पास खड़ी एक औरत उसे डांट रही थी। औरत है, उसको क्या कर रही थी? डांट रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए। मौसी कह रही है कि मैं चली जाऊंगी, जरा थोड़ा ठीक लग जाए, तू अपने गांव चली जा। तो वो औरत कह रही तू अपने गांव चली जा, गांव में मेरा कौन बैठा है। कहती कहती मौसी रुआसी हो गई। तो कहे गांव में मेरा कौन है जो मैं जाऊं? ऐसे कहते रोने जैसा हो गया। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है, मौसी उसके घर काम तो करती नहीं,
तो उसकी माँ बोल रही है, वो बिज्जू नाम के बच्चे के घर रहती थी, तो कहे कहाँ तक रखे, माने उसको 20 दिन हो गए रखे, उसके यहाँ मौसी काम करती तो है नहीं जो उसकी वो सेवा करे। माँ मगर वह तो सबका काम करती है। तो बच्चा बोला कि माँ वो तो सबका काम करती है। हाँ बेटा, मगर किसी के घर नौकरी तो नहीं करती, वो सबके यहाँ मुफ्त में वैसे काम कर देती थी, इसलिए ऐसा किसी के घर नहीं जो नौकरी करती थी। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। तो वो बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया, तो इसलिए क्या हो गया, वो चुप हो गया। दूसरे दिन हमारी हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे, रास्ते में पुल पड़ा था। क्या था, दूसरे दिन हॉकी का मैच था और वो लोग खेल कर लौट रहे थे, रास्ते में पुल पड़ा था। हम बातें करते आ रहे थे। क्या के वो सब लोग बातें करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। तो सभी वो लेखक कह रहे हैं, हमने एकाएक अचानक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। क्या थी, एक गठरी थी, कपड़ा अपने कपड़ा रखी होगी शायद, और एक लाठी थी, बीमार थी इसलिए लाठी पकड़ ली। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। लेखक जी कह रहे हैं कि मौसी को देखते ही हम सब उनको घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही हो मौसी, दूसरे ने पूछा। एक ने पूछा तो इतने दिन तक कहाँ थी, दूसरे ने क्या पूछ दिया, तुम क्या कर रही थी, यहाँ क्यों बैठी हो मौसी। फिर किसी ने पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो मौसी। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, यह कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। वो बोली कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसा है, बलदेव ने पूछा। बलदेव नाम के लड़के ने पूछा कि तुम तो बीमार थी, तबीयत कैसी है। बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैर से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। वो मौसी बोली, बेटा देखते नहीं हो कि मैं ठीक हो गई हूँ, अपने पैर से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू क्यों जा रही मौसी, तू मत जा। बच्चों ने कहा, तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा। मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान हो आऊँगी। वो बोली कि जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जब मैं जवान होऊंगी तो फिर आऊँगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं जवान हो जाऊँगी तो फिर लौट आऊँगी। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी, फिर बच्चों ने पूछा, हमारे लिए क्या लाएगी मौसी। तो उन्हें क्या कहा, लाऊंगी चना चबेना लाऊंगी, जो खाने का सामान, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसे छलका आई कि आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लोग लौट पड़े और जोर जोर से रोने लगी थी। और इस पाठ का आगे भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।